खबर है कराची से। हलीम आदिल शेख के खिलाफ दर्ज मुकदमात का ये मामला है। एक पुलिस पार्टी जमानत के ऑर्डर देकर वापस चली गई। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स की मोबाइल्स हलीम आदिल की रिहाइश की कॉलोनी के बाहर मौजूद हैं। हलीम आदिल के खिलाफ एक मुकदमा एंटी इंक्रोचमेंट, दूसरा वेस्ट जोन में दर्ज है। हलीम आदिल ने वेस्ट जोन वाले मुकदमे में ज़मानत हासिल कर रखी है। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स वाले मुकदमे में हलीम आदिल की ज़मानत नहीं हुई है, लिहाजा हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुकदमात का ये मामला है और एक पुलिस पार्टी ज़मानत के ऑर्डर देकर वापस चली गई, जबकि एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स की मोबाइल्स हलीम आदिल की रिहायशी कॉलोनी के बाहर ताहाल मौजूद हैं। हलीम आदिल के खिलाफ एक मुकदमा एंटी इंक्रोचमेंट, दूसरा वेस्ट जोन में दर्ज है। हलीम आदिल ने वेस्ट जोन वाले मुकदमे में ज़मानत हासिल कर रखी है। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स वाले मुकदमे में हलीम आदिल की ज़मानत नहीं हुई है। हलीम आदिल शेख के खिलाफ दर्ज मुकदमात का ये मामला है। इसी से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइएगा इन मुकदमात से मुतल्लिक। गालिबन आपने कुछ देर पहले हलीम आदिल शेख से ही सवाल किया था और उनका बताना था कि वो ज़मानत के लिए अदालत गए थे, उसके बाद क्या हुआ? जी बिल्कुल, हलीम आदिल शेख का कहना है कि वो जमानत के लिए अदालत गए थे। जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी, वहाँ से उन्हें एक मुकदमा जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज किया है उसमें उनको जमानत मिल गई थी, जबकि एंटी इंक्रोचमेंट का जो मुकदमा है उसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया था। लेकिन आज हफ्ता था और उन्हें ये कहा गया कि कुछ अदालतें जो है वो बंद होती हैं और जजेस की तादाद कम है, जिसकी वजह से उन्हें जमानत बर वक्त नहीं मिल सकी थी। एक मुकदमे में उनकी जमानत होगी, जिसके बाद पुलिस जब पहुंची डिस्ट्रिक्ट पुलिस, तो उन्होंने उनको जमानत का ऑर्डर दिखाया, जिसके बाद जो है वो पुलिस चली गई। अब जो है कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पहुंची है। इनके खिलाफ एक जो मुकदमा है वह एंटी इंक्रोचमेंट में दर्ज किया गया था, जिसमें जो है इनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची और यहाँ इनके एक मुलाजिम को जो है हिरासत में लिया गया है। एंटी इंक्रोचमेंट की फोर्स भी जो है अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वापस जा रही है। जी, अब ऐसा लग रहा है कि वापस जा रही है। अच्छा नवीद, ये बताइएगा कि ये जो ताज़ा अपडेट आपने शेयर की कि एंटी इंक्रोचमेंट की फ़ोर्स वापस जा रही है, इस हवाले से बताइएगा ये किस वजह से वापस जा रही है, जबकि ये खबर सामने आ रही है कि उनकी इस मुकदमे में ज़मानत नहीं है। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स जब यहाँ पर पहुंची तो इनके जो मुलाजमीन थे, जो दीगर इनके सपोर्टर्स हैं, उनकी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। उनका ये कहना था कि हलीम आदिल शेख को अगर गिरफ्तार किया जाना तो क्या उनके पास जो है उनका वारंट गिरफ्तारी मौजूद है, और अगर उनके पास वारंट मौजूद है तो वो उसको दिखाएं, और घर में जाने के लिए उनके पास क्या वारंट मौजूद है, जिस पर एंटी इंक्रोचमेंट के जो अफसरान है इनके पास जो है कोई जवाब नहीं था। जबकि जो दीगर मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, उनका ये कहना है कि हलीम आदिल शेख जो है अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और एक मोअज़्ज़िज़ ऐवान के रुकन है। इनकी गिरफ्तारी के लिए स्पीकर की इजाज़त भी ज़रूरी है, जो पुलिस के पास होना ज़रूरी है। इसके बगैर इन्हें गिरफ्तार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिसके बाद इनके एक मुलाजिम जिसका नाम अली बताया जा रहा है उसको हिरासत में लिया है, और उसके बाद जो एंटी इंक्रोचमेंट की जो फोर्स है, इनकी मोबाइलें इनकी कॉलोनी के बाहर ही मौजूद हैं, और अब ये जो पुलिस एहलकार हैं ये बाहर की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद कमाल, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।